नमस्कार साथियों, मैं पंडित पुनीत दुबे आप सभी को जय श्री राम। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही प्रचलित दोष कह लीजिए या योग कह लीजिए, काल सर्प योग के बारे में चर्चा करेंगे। काल सर्प योग क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है, क्योंकि आज का काल सर्प योग का व्यापार चल रहा है, इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी था। काल सर्प योग कुंडली में बनने वाले सबसे कहा जाता है सबसे अशुभ योगों में से एक है। जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग बनता है उसके जीवन में अनेक बाधाओं और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। वित्तीय, स्वास्थ्य, शिक्षा, कैरियर समेत जीवन में हर क्षेत्र में अनेक परेशानियों को झेलना पड़ता है। लेकिन काल सर्प योग बनता कब है, पहले ये जानते हैं। काल सर्प योग तब बनता है टोटल 9 ग्रहों में से 7 ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाए। कुंडली में आपके राहु और केतु के बीच में 9 ग्रहों में से 7 ग्रह अगर आ जाते हैं तो आपका काल सर्प योग का निर्माण हो जाएगा। काल सर्प योग 12 प्रकार के होते हैं। पहला को है अनंत काल सर्प दोष या योग। जब कुंडली में राहु पहले भाव में हो और केतु 7वें भाव में हो और बाकी जितने ग्रह हैं उसके बीच में आ जाए तब अनंत काल सर्प योग बनेगा। दूसरा होता है कुलिक काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु जो है दूसरे भाव में हो और केतु 8वें भाव में हो तब कुंडलिक काल सर्प योग बनेगा। तीसरा बनता है वासुकी काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु तीसरे भाव में हो और केतु 9वें भाव में हो तब वासुकी काल सर्प योग बनेगा। चौथा होता है शंखपाल काल सर्प योग। इसमें क्या होता है कि राहु जो है 4थे भाव में होते हैं और केतु जो है 10वें भाव में होते हैं, या बाकी जितने ग्रह हैं इनके बीच में आ जाते हैं, तब बनता है शंखपाल काल सर्प योग। 5वां है पद्म काल सर्प योग। पद्मकाल काल सर्प योग। जब राहु 5वें भाव में हो, केतु 11वें भाव में हो तब बनेगा पद्मकाल काल सर्प योग। 6वां है महापद्य काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु 6ठे भाव में हो और केतु 12वें भाव में हो, उनके बीच में सभी ग्रह बचे हुए 7 ग्रह अगर आ गए तो उस महापद्य काल सर्प योग बनेगा। इसके बाद तक्षक काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु 7वें भाव में हो, केतु पहले भाव में हो तब बनेगा तक्षक काल सर्प योग। कारकोटक काल सर्प योग बनता है जब कुंडली में राहु 8वें भाव में हो और केतु दूसरे भाव में हो तब बनेगा कारकोटक काल सर्प योग। शंखचूड़ काल सर्प योग तब बनता है जब कुंडली में राहु 9वें भाव में हो और केतु तीसरे भाव में हो तब बनेगा शंखचूड़ काल सर्प योग। घातक काल सर्प योग। जब कुंडली में राहु 10वें भाव में हो और केतु 4थे भाव में हो तो घातक काल सर्प योग का निर्माण होगा। बाकी शेष ग्रह इनके बीच में आ जाएंगे। इसके बाद एक है विषधर काल सर्प योग। विषधर काल सर्प योग तब बनता है जब राहु 11वें भाव में हो और केतु 5वें भाव में हो, बाकी जितने ग्रह हैं उनके बीच में आ जाए तो विषधर काल सर्प योग का निर्माण होता है। शेषनाग काल सर्प योग। ये इसका क्या होता है कि जब कुंडली में राहु 12वें भाव में हो और केतु 6ठे भाव में हो, अब बाकी जितने 7 ग्रह अन्य हैं वो इनके मध्य में हो तब बनेगा शेषनाग काल सर्प योग। जिसके कुंडली में ये काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, इन 12 काल सर्प योग में से किसी एक का भी निर्माण हो रहा है, उसके जीवन में समस्याएं, स्वास्थ्य, वित्तीय, शिक्षा, कैरियर, अन्य परेशानियां तो आएंगी ही आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लाभ भी होता है। लेकिन इसके शांति का, इसका पूजा का भी उपाय है जिससे हम इससे मुक्ति पा सकते हैं, संतुष्टि पा सकते हैं, इन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। उसके लिए आप काल सर्प योग की शांति का पूजन पाठ कराना पड़ेगा। जय श्री राम।